नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी संस्कृत विषय का साक्षात्कार करवाया जा रहा है। अतः 13 अक्टूबर 2020 को पूछे गए प्रश्नों को आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, आप सबको बता दूं कि एक व्यक्ति एक नौकरी की जो मुहिम है वो बहुत ही अच्छी मुहिम चल रही है। बढ़ चढ़ कर के लोग हिस्सा ले रहे हैं और उन सभी भाई बहनों को हम इस चैनल के माध्यम से साधुवाद देते हैं और उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी एक नौकरी को त्याग करके आप सब के लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। तो आप सब भी धन्यवाद दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बचे हुए साक्षात्कार तक जो बचे हों, जिनको साक्षात्कार नहीं देना है, वे सभी अपना डिटेल, नाम इत्यादि भेज दें। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो तो वह कमेंट बॉक्स में अपना पूरा डिटेल भेज देगा। अगले दिन चैनल के माध्यम से उनका नाम इत्यादि प्रेषित कर दिया जाएगा। तो बहुत ही पुण्य का काम है। आइए बात करते हैं हम लोग एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम में। आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने जो निम्न कटाव के हमारे जो शिक्षकगण हैं, जिनके दिमाग में चल रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वे अपने आप को आश्वस्त कर लें कि बिल्कुल इस बार जो एलटी की वजह से, अन्य परीक्षाओं की वजह से टीजीटी संस्कृत विषय ही नहीं, सभी विषयों की मेरिट जो है कम जाएगी। और एक अभियान और चलाना है। अब 16 तारीख के बाद एलटी की नियुक्ति पत्र मिलना है 16 से, तो कहीं न कहीं से रिजल्ट आने के पहले प्रत्यावेदन दे करके जिन्होंने दे दिया है, जब उनको एलटी का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो उन सभी भाई बहनों से प्रत्यावेदन दिला करके अभ्यर्थन निरस्त कराने का प्लान चलेगा। अतः इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रश्न तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। यह आपके लिए बहुत ही बड़ा एक कार्य है जिसके द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। आपके एक शेयर से आप समझ लीजिए कि जितने भी निम्न कटाव के प्रतियोगी शिक्षक हैं, सबका कल्याण हो सकता है। अभ्यर्थन निरस्त करा दिया जाएगा, साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो उसमें और लोगों का हो जाएगा। तो ये सभी जो नीतियां हैं, इन सब नीतियों पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी समर्थन करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें। लाइक करके अपना समर्थन व्यक्त करें और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, संस्कृत प्रभा प्रयागराज के द्वारा जो आज प्रश्नों को जो तैयार किया गया है, जो आपके शिक्षकगण हैं उन सभी से जिनका साक्षात्कार हुआ, उनसे जो कलेक्ट किए गए हैं प्रश्न, आज हम चर्चा करते हैं क्या पढ़कर आए हैं। ऐसा सवाल प्रायः कॉमन है। तो कोई कहा साहित्य व्याकरण, तो व्याकरण किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया। इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, अनुबंध किसे कहते हैं, कोई श्लोक सुनाइए। देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। भारत पर 5 वाक्य संस्कृत में सुनाएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुबंध किसे कहते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। और इसमें रस अलंकार क्या है, जो श्लोक इन्होंने सुनाया यहाँ पर, उसमें रस और अलंकार भी पूछा गया था। यण संधि लिख कर समझाइए, यण संधि समझाना था। और शुद्धि उपासक की सिद्धि लिख कर दिखाइए। प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग कितने हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये रिपीट हो गया है प्रश्न। यहाँ से देख सकते हैं आप, लोप विधि सूत्र क्या है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कॉमन है, जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार संज्ञा कौन कौन सी हैं, या समण संज्ञा करने का सूत्र क्या है। और भी संधियों से जो बहुत महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये भी पूछा गया था। तो आप सबको झलाम जसो अंत्य भी सूत्र जो है पूछा गया है संधि का, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद संधि प्रकरण के भी जो है ऋत्यका शब्द, ऋत्यका सूत्र को भी पूछा जा चुका है। स्तो सुनाशु पूछा गया है। तो इन सभी सूत्रों के बारे में आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं, लिख करके समझाना होता है। ल में विद्यमान आ की कौन सी संज्ञा। तो देखिए, आपके लिए व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। जब भी कोई पूछे आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। अगर आप बताते हैं पीएचडी इत्यादि, तो वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोग सावधानीपूर्वक अपना परिचय दीजिएगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, पाठ्यक्रम। कभी कभी तो आपके विषय की चर्चा कर देते हैं कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ कौन कौन से किताबें चलती थी, एमए किया है तो एमए कौन कौन सी किताबें चलती हैं। तो आप अपने जिस विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हों, तो वहाँ पर आप वहाँ कौन से पाठ्यक्रम में कौन सी पुस्तकें चल रही हैं और आपके समय में कौन टीचर पढ़ाते थे,
यह सब आपको पता होना चाहिए। अपना परिचय संस्कृत में दें। 1988 को संस्कृत में क्या कहते हैं? किसी का जन्मतिथि था 1988, तो उन्होंने पूछ लिया कि 1988 को क्या कहते हैं संस्कृत में। आधार कितने प्रकार के होते हैं? सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? पाणिनि व्याकरण में प्रत्याहार कितने प्रयुक्त हुए हैं? तो मेघदूतम का मंगलाचरण सुनाइए। वर्ष भोग्यण में न कोड़ा किस सूत्र से हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। न कोड़ा करने वाले और सूत्र हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। लोपा शाकल्य सूत्र की व्याख्या करें। तोरली सूत्र समझाइए उदाहरण सहित। तो ये प्रश्न आप सबके बीच में हमने दिया है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो उपलब्ध हो पाए हैं हमारे पास, वही प्रश्न आप सब तक प्रेषित कर रहे हैं। और आप सबको बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करें ताकि निम्न कटाव वाले प्रतियोगी शिक्षकों का कल्याण हो सके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब ने इस वीडियो को शेयर कर दिया है और लाइक कर दिया है, और नए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त ज्ञान की सामग्री और सूचनाएं पहुंच सकें। तो मिलते हैं पुनः कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।